एटमी हथियार में कितनी ताकत? रूस 5,977। जब हम एटमी हथियार की बात कर रहे हैं, यूक्रेन 0 पर दिखाई देता है। वहीं पर डेटरेंस यूनिट को तैयार करने की बात की है। इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें गौरव? अमेरिका का भी हम दिखा रहे हैं। अमेरिका का देखिए 5,428 जी बनाम 5,977 रूस का। गौरव, रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है और उसके बाद अमेरिका है। अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स के सिलसिले में बात करें, रूस के पास पूरा ट्रायड है, यानी उसके पास विमान से गिराने वाली परमाणु बम भी है, सबमरीन से SLBM सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और उसके पास शिप लॉन्च वेपन्स भी हैं, लैंड लॉन्च्ड वेपन्स भी हैं। तो हर तरह का परमाणु हथियार है। लेकिन हिरोशिमा नागासाकी के अलावा इनका कभी इस्तेमाल नहीं किया, केवल अमेरिका ने किया है। ये केवल पश्चिमी देशों को एक बहुत कड़ा संदेश है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई में पश्चिमी देश अब यूक्रेन के समर्थन में खड़े ना हो जाए। जो कदम अभी तक उठाए गए हैं उसके बाद मिलिटरीली कोई कदम ना उठाया जाए। मिलिटरीली यानी इनको हथियार देने का कदम, जो पश्चिमी देश कह भी रहे हैं, मगर देंगे भी तो मशीन गन्स देने की बात कर रहे हैं, एंटी टैंक ग्रेनेड्स देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा हथियार जो इनको इस समय चाहिए यूक्रेन को, वो है सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, वो है एयर डिफेंस सिस्टम्स। वो रूस चाहता है इस देश को बिल्कुल ना मिल पाए आने वाले दिनों में, ताकि अब जब ऑफेंसिव का सेकेंड फेज अगर शुरू होता है आने वाले दिनों में, तब रूस को विरोध का सामना न करना पड़े जिस तरह पहले 3 दिनों में करना पड़ा है। कई स्ट्रेटेजिक शहरों पर, ओडिशा जैसे शहरों पर कब्जा करके उसने ये इंश्योर भी किया कि मदद ना मिले। अगर आप भी गौरव से कुछ नहीं, हाँ, अच्छा, ये गौरव मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, बेसिकली पोलैंड से लेकर मोल्डोवा तक, जो ये रिफ्यूजीज जा रहे हैं वहाँ पर, सो बेसिकली इन लोगों का जाना ठीक है, पर जब एक्चुअल रेजिस्टेंस मूवमेंट या गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगा तो ये वहीं से ये लोग आएंगे यहाँ पर, वो सेफ बेसिस होंगी इनकी और ये कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट, ये जो है, जहाँ तक इसका सवाल है, इसका ये जो है वेपन सिस्टम्स जो ये देंगे, ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसी के ये जो है लैंड के थ्रू आ सकते हैं, बॉर्डर्स के थ्रू, उसके अंदर कोई वो नहीं है रुकावट होगी। और एक बात मैं आपसे ये आपका व्यू लेना चाहता हूँ कि रशिया का बेसिकली ये न्यूक्लियर ब्लफ है जिसको इन्होंने कॉल ऑफ करना है। ये वॉर्सो पैक्ट ने, सॉरी नेटो ने और अमेरिका ने, और वो कॉल ऑफ हो जाएगा, वो सबको मालूम है कि इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। गौरव सीधे न्यूक्लियर ब्लफ इसे करार दे रहे हैं सर। हाँ। इस पर भी आपका रिएक्शन? इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, VK सिंह, 4 मंत्री हरदीप पुरी जाएंगे। कौन कौन से शहरों में वो पहुंच सकते हैं? हम कौन कितना ताकतवर? सबसे ऊपर रूस है एटमी ताकत में। अब ये देखिए, ये आपको पूरा मैप मिल गया है। इसमें आप बेलारूस आप ऊपर देख रहे हैं, पहले से ही वो एलाई रहा है एक तरह से रूस का, साथी रहा है। रशिया बिल्कुल साथी है, लेकिन अमेरिका ऐसा टाइम पे कह रहा है जब बातचीत वहीं बॉर्डर पर हो रही है तब कह रहा है कि बेलारूस की गोमेल में जब बातचीत हो रही है, जो नाइपर रिवर के वेस्ट से थ्रस्ट आया गौरव, वो तो गोमेल की साइड से आया है और वही बातचीत हो रही है। नीचे आप ब्लैक सी देख रहे हैं, वही ओडेसा नीचे में है, बिल्कुल ब्लैक सी की तरफ, ब्लैक सी की मदद ना मिले। इधर रोमेनिया, पोलैंड और ये तमाम ऐसे देश है जिससे हमारे लोग जाकर भी, हमारे लोग आ रहे हैं और जहां हमारे मंत्री जाएंगे और जहां से एड भी आ सकती है, जो ग्राउंड के थ्रू जो वेपन्स आ सकते हैं वो यहीं से आ सकते हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस। लेकिन रशिया इस एरिया को अच्छी तरह जानता है और अगर बेलोरशिया इसमें इन्वॉल्व होता है तो जो ये चेक पॉइंट्स हैं जहां से हथियार आ सकते हैं, इन पर इनकी घातक टीम जाएंगी, वो भी जाएंगी। गौरव मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि यही बात इतना आसान नहीं होगा, यही आसान नहीं होगा इनके लिए हथियार उस रास्ते से लाना, क्योंकि रूस फिर इंटरडिक्ट भी करेगा। रूस ऐसा नहीं है कि वहां से हथियार आएंगे और रूस से उस रास्ते को इंटरडिक्ट नहीं करेगा। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हमारे बच्चे, जो 16,000 बच्चे इस समय यहां फंसे हैं, वो सुरक्षित निकल पाए। और इसीलिए 4-4 मंत्री इन देशों में जा रहे हैं। अभी सीमाओं पर बहुत जबरदस्त समस्या हो रही है इन बच्चों को निकलने में। -4 डिग्री तापमान था कल रात को। ऐसे में खुले में बच्चे पिछले 24 घंटे से बाहर है। अब प्रयास यही है कि वो सुरक्षित पहले निकल जाएं, जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाएं। अभी ये जो लल बिफोर द स्टॉर्म कहा जा रहा है, तूफान से पहले की जो शांति है इस समय, उसमें उसका फायदा उठाते हुए जितने बच्चे निकल जाए वो सुरक्षित रह सकते हैं।